लड़का पुनर्जन्म लेते ही सबसे पहले स्कूल की सुंदरी का पर्स छीनता है और उसमें से प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकालकर सबके सामने लहराते हुए कहता है कि वह पहले से गर्भवती है। यह सुनकर सहपाठी दंग रह जाते हैं और सुंदरी भी स्तब्ध रह जाती है कि जो लड़का हमेशा उसके लिए वफादार चापलूस था वह अचानक इतना बदल कैसे गया। पिछली जिंदगी में लड़का सुंदरी से अंधेपन की हद तक प्यार करता था। जब सुंदरी एक गुंडे के बच्चे से गर्भवती हो गई तो उसकी बदनामी न हो इसलिए लड़के ने खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली और बाद में अपनी विशाल पैतृक संपत्ति भी उसे सौंपी। पर उम्र के अंतिम समय में उसे पता चला कि सुंदरी और गुंडा मिलकर उसके पैसे पर कब्जा करने की चालें चलते रहे, रोज उसके खाने में जहर मिलाते रहे और उसके माता पिता को भी साजिश करके कार दुर्घटना में मरवा दिया। वह पछतावे और असहायता में मर गया, पर आंख खुलते ही वह उसी दिन लौट आया जब उसने सुंदरी को प्रपोज किया था। इस बार उसने सुंदरी के अहंकार को देखते ही बिना हिचक उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और पर्स छीनकर रिपोर्ट निकाल ली। सहपाठी चर्चा करने लगे कि इतनी ठंडी और मासूम दिखने वाली लड़की की निजी जिंदगी कितनी उलझी हुई है। लड़का चाहता था कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए, लेकिन तभी एक सहपाठी घुटनों पर गिरकर उससे शादी का प्रस्ताव रखने लगा और बोला कि वह बच्चे को अपना मान लेगा। सुंदरी इस प्रस्ताव पर झुकने लगी, पर लड़के को यह मंजूर नहीं था कि कोई और उसका फायदा उठाए, इसलिए उसने अचानक घुटनों पर बैठकर कहा कि गुस्से में वह बहक गया था और अगर सुंदरी उससे शादी को मान ले तो वह बच्चे को अपना ही समझेगा। सुंदरी हिचकिचा रही थी, तभी लड़के ने नौकर को फोन किया। कुछ ही पलों में कई लग्जरी कारें कॉलेज में घुसी और दर्जनों लोग करोड़ों का दहेज लेकर पहुंचे। सहपाठियों को तभी पता चला कि लड़का असल में एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी है। सुंदरी तुरंत अपना रवैया बदलकर उसके गले लग गई। अगले दिन लड़का सुंदरी को अस्पताल जांच के लिए ले गया, जहां उसे अपनी पुरानी सीनियर दिख गई। पिछली जिंदगी में उसने जाना था कि वह उससे चुपचाप प्रेम करती थी और उसकी मौत के बाद उसके लिए जान दे दी थी। वह इस बार उसे खोना नहीं चाहता था, पर तभी गुंडा अस्पताल आ गया क्योंकि सुंदरी के अमीर लड़के से जुड़ने की खबर सुनकर वह फायदा उठाने आया था। सुंदरी बिना झिझक गुंडे के साथ चली गई। लड़के ने मौका पाकर सीनियर से बात की और कहा कि अगर वह उससे शादी कर ले तो उसकी रिसर्च का सारा खर्च वह उठा लेगा, लेकिन सीनियर ने इसे मजाक समझकर नाराज होकर छोड़ दिया। जैसे ही वह गई, सुंदरी के पिता और भाई अस्पताल पहुंच गए क्योंकि सुंदरी ने फिर लड़के को बच्चे का पिता बताया था। पिछली जिंदगी में भी वे उसे मौत के करीब ले आए थे। इस बार लड़के ने सारा सच बढ़ा चढ़ाकर बता दिया और पिता भाई गुस्से में गुंडे को पीटने लगे। लड़का खुद को दयालु दिखाते हुए बोला कि वह सुंदरी से शादी करेगा, बच्चे को अपनाएगा और गुंडे को भी नहीं मारेगा, बल्कि उसे शादी में सुंदरी को विदा कराने बुलाएगा ताकि सबको लगे कि वह उनके अतीत से परेशान नहीं है। सुंदरी का परिवार आंसू बहाते हुए उसकी तारीफ करने लगा। सुंदरी भी उसके लिए दीवानी होने का नाटक करती रही, लेकिन लड़के के मन में सिर्फ भविष्य की बदला योजना थी और सीनियर के लिए उसका दिल सच्चा था। वह उसे सच दिखाने ले जा रहा था ताकि सब कुछ साफ हो सके।